चलिए आज हम बात करेंगे अमेरिका और रूस से जुड़ी एक खबर के बारे में, जिसमें कि अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर जो टेस्ट है उसे करने की जो बात है वो कर रहा है। वहीं पुतिन जो है वो कुछ जो ऑर्डर्स जो हैं वो दे रहे हैं, जैसे कि पुतिन सेज रसिया टू टेक रेसिप्रोकल मेजर्स इफ यूएस रिज्यूम्स न्यूक्लियर टेस्ट। यानी कि पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू किया तो रूस भी पारस्परिक कदम उठाएगा। पुतिन टेल्स मिनिस्टर टू ऑफर प्रपोजल्स ऑन रशियंस न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टेड डेज आफ्टर ट्रंप सेड यूएस वुड रीस्टार्ट टेस्ट इट हैज़ सस्पेंडेड सिंस 1992। यानी कि पुतिन ने मंत्रियों से रूसी परमाणु हथियार परीक्षण पर प्रस्ताव पेश करने को कहा है। यह बात ट्रंप द्वारा यह कही जाने के कुछ दिनों बाद कही गई कि अमेरिका 1992 से स्थगित परीक्षणों को पुनः शुरू करेगा। वहीं दूसरी खबर में पुतिन ऑर्डर टू प्रपोजल्स ऑन पॉसिबल रशियन न्यूक्लियर टेस्ट। पुतिन ने संभावित रूसी परमाणु परीक्षण पर प्रस्ताव देने का जो आदेश है वो भी दिया है। 5 नवंबर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को अपने शीर्ष अधिकारियों को परमाणु परीक्षण के संभावित परीक्षण के लिए प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने का आदेश दिया। कुछ मॉस्को ने 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद से नहीं किया है। यानी कि ये जो खबर है वो अमेरिका और रूस से जुड़ी हुई है, जिसमें कि हम जो अब तक जितने भी अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किए हैं, रशिया ने किए हैं या अन्य जो जिन्हीं देशों ने किए हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और परमाणु परीक्षण में किन किन सदस्य किन किन वस्तुओं या संधियों की भूमिका रहती है उनके बारे में भी बात करेंगे। एक खबर यह है कि पुतिन का परमाणु परीक्षण तैयार करने का आदेश, अमेरिका को दिया करारा जवाब, इस पर भी बात करेंगे। खबर के अगर मुख्य बिंदु की विषय की बात करें तो खबर का मुख्य विषय रूस और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ परमाणु तनाव है, जिसका मुख्य कारण अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका 30 से अधिक वर्षों के बाद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू कर सकता है। इसी के जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने अधिकारियों को संभावित परमाणु परीक्षण की तैयारी के लिए प्रस्ताव जो है वो तैयार करने का आदेश दिया है। यह कदम अमेरिका के संभावित परमाणु परीक्षण के जवाब में एक पारस्परिक उपाय है, जो एक नए परमाणु परीक्षणों की दौड़ की आशंका को बढ़ा रहा है और वैश्विक तनाव को बढ़ा रहा है। अमेरिका के परमाणु परीक्षण पर व्लादिमीर पुतिन के अगर कदमों जो हैं वो क्या कदम उठा सकते हैं, तो अगर अमेरिका जो है वो परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करता है तो व्लादिमीर पुतिन जवाबी कार्रवाई का आदेश करेंगे। जैसे कि पुतिन पहले ही अपने अधिकारियों को अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में रूसी प्रतिक्रिया का मसौदा तैयार करने का आदेश दे चुके हैं। परमाणु परीक्षण की फिर से शुरू करना, जैसे कि पुतिन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यदि अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो रूस भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा, जिसका मतलब है कि रूस भी अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू कर सकता है। परमाणु अप्रसार संधियों पर प्रभाव की बात करें तो यह कदम परमाणु हथियारों के अप्रसार और नियंत्रण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कमजोर कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका कर रहा परमाणु परीक्षण, तो अमेरिका परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसमें परमाणु विस्फोट शामिल नहीं होंगे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 33 साल के बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। परमाणु परीक्षण में परमाणु विस्फोट शामिल नहीं होगा।
उनका तर्क है कि रूस और चीन जैसे देश गुप्त रूप से परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका को भी उनके साथ समान स्तर पर आना है। हालांकि अमेरिका ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप के आदेश के तहत होने वाले नए परीक्षणों में परमाणु विस्फोट शामिल नहीं होगा। ये परीक्षण गैर परमाणु विस्फोट या सिस्टम परीक्षण होंगे जो हथियार प्रणालियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए किए जाएंगे। अमेरिका को परमाणु परीक्षण स्थल को फिर से तैयार करने में कम से कम 36 महीने लगेंगे। अमेरिका वर्तमान में परमाणु हथियारों का परीक्षण कंप्यूटर सिमुलेशन और गैर विस्फोटक तरीकों से करता है। रूस कर रहा नई परमाणु ऊर्जा चलित क्रूज मिसाइल का विकास, यानी कि जो रूस है वो नई क्रूज मिसाइल जो है उनको बनाने का जो क्रिया है वो कर रहा है। जैसे कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस ने अगली पीढ़ी परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल का विकास शुरू जो है वो कर दिया है। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक तेज होंगी और भविष्य की हाइपर सोनिक क्षमता वाली होंगी। उन्होंने क्रेमलिन में हथियार डेवलपर्स को सम्मानित करने के लिए आयोजन पर एक समारोह में यह बात जो है वो कही थी। इन हथियारों को ऐतिहासिक महत्व का बताया गया है जो रूस और 21वीं सदी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका द्वारा अब तक कितने जो परमाणु परीक्षण हैं वो किए गए हैं उनकी बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 से 1992 तक परमाणु परीक्षण किए हैं, जिनमें पहला परमाणु परीक्षण जो है वो अगर परीक्षण के नाम की बात करें तो ट्रिनेट है, और जिसकी तारीख की बात करें तो इसकी जो तारीख है वो 16 जुलाई 1945 है। स्थान की बात करें तो ये न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सोकोरा के दक्षिण में हुआ था। अगर अंतिम परमाणु परीक्षण की बात करें तो इसकी तारीख तो 23 सितंबर 1992 को ये परीक्षण किया गया था। स्थान की बात करें तो नेवादा परीक्षण स्थल पर ये जो परीक्षण है वो किया गया था। अब बात करें प्रमुख परीक्षण स्थल की, यानी कि अमेरिका जो है वो किन प्रमुख स्थलों पर परमाणु परीक्षण करता है, तो नेवादा परीक्षण स्थल, ये परीक्षण स्थल टेक्सास साइट NTS या लास वेगास से लगभग 65 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। 1991 और 1992 के बीच यहाँ 1000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनमें वायुमंडलीय यानी कि एटमॉस्फेरिक और भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड दोनों तरह के परीक्षण शामिल थे। प्रशांत महासागर की बात करें पैसिफिक प्रोविंग ग्राउंड्स की, तो अमेरिका ने प्रशांत महासागर में भी परमाणु परीक्षण किए हैं, जिनमें 105 परीक्षण वायुमंडलीय और पानी के नीचे किए गए थे। इन परीक्षणों में बिकिनी एटॉल जैसे स्थान शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानों पर भी परीक्षण हुए हैं, जिनमें अलास्का, मिसिसिपी और कोलोराडो शामिल हैं। सोवियत संघ द्वारा किए गए अगर परीक्षणों की बात करें तो सोवियत संघ परमाणु परीक्षण 1949 से 1990 तक चलाया था। इन परीक्षणों का उद्देश्य न केवल हथियारों की शक्ति को बढ़ाना था, बल्कि भू राजनीतिक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करना था। इनके अगर रूस के कुछ प्रमुख परमाणु स्थल की बात करें तो सेमीपालेंस्टिका परीक्षण स्थल, इसकी अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो यह स्थल कजाकिस्तान में स्थित था और 40 वर्षों के दौरान यहाँ 456 परीक्षण किए गए, जिनमें से 116 वायुमंडलीय थे। इन परीक्षणों से आसपास के समुदाय में स्वास्थ्य समस्याओं की दर में जो वृद्धि थी जो हुई थी। परीक्षणों के अगर अंत की बात करें तो बढ़ते विरोध और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण 1989 में यहाँ परीक्षण बंद कर दिए गए। 1991 में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने इस स्थल को स्थायी रूप से बंद कर दिया था। अब बात करें नोवाया जेमल्या की प्रमुख जो स्थल है उसके बारे में,
तो इसकी विशेषता की बात करें तो यह आर्कटिक महासागर में एक विशाल और दूरस्थ द्वीप समूह है, जिसका उपयोग विशेष रूप से बड़े परमाणु बमों के परीक्षण के लिए किया गया था। यहाँ कुल 132 परीक्षण हुए हैं, जिनमें 88 वायुमंडलीय परीक्षण भी शामिल थे। जार बम की बात करें तो 30 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने यहाँ दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बमों में से एक जार बम का परीक्षण किया था। अधिक परमाणु परीक्षण करने वाले देशों की बात करें तो 8 देशों ने 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने 130 से अधिक परमाणु परीक्षण किए हैं। वहीं सोवियत संघ ने 715 परमाणु परीक्षण किए हैं। फ्रांस ने 210 परमाणु परीक्षण किए हैं। यूनाइटेड किंगडम यूके ने 45 किए हैं। वहीं चीन ने भी 45 किए हैं। भारत की बात करें तो भारत ने 3 परमाणु परीक्षण किए हैं। 1974 में स्माइलिंग बोधा और 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत 2 परीक्षण किए थे। पाकिस्तान ने अभी तक 2 परीक्षण किए हैं। वहीं उत्तर कोरिया की बात करें, उत्तर कोरिया ने 6 परीक्षण किए हैं, जो कि 2006 से 2017 तक हुए थे। इनमें से भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने 1996 के बाद परमाणु परीक्षण किए हैं, जबकि बाकी देशों ने अभी तक नहीं किए हैं। परमाणु परीक्षण में कंप्यूटर सिमुलेशन की भूमिका की बात करें तो परमाणु परीक्षण में कंप्यूटर सिमुलेशन की क्या भूमिका है? तो परमाणु परीक्षण में सिमुलेशन की जो कंप्यूटर सिमुलेशन है उसकी भूमिका काफ़ी जो है वो बढ़ गई है। इसकी जो भूमिका है परमाणु परीक्षण में वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर 1990 के दशक के बाद से, जब अधिकांश देशों ने वास्तविक परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दी थी। यह एक ऐसा तरीका है जो बिना कोई वास्तविक विस्फोट किए परमाणु हथियारों की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। इससे जुड़ी कुछ मुख्य जो भूमिकाएं हैं उनकी बात करें तो हथियारों की विश्वसनीयता और सुनिश्चित करना। हथियारों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की बात करें तो परमाणु हथियार समय के साथ पुराने हो जाते हैं। सिमुलेशन के जरिए वैज्ञानिक यह जांच कर सकते हैं कि पुराने हो चुके हथियार अभी भी सुरक्षित और विश्वसनीय है या नहीं। इससे यह पता चलता है कि परमाणु शस्त्रागार को बनाए रखने के लिए क्या बदलाव जरूरी है। नए डिज़ाइन के परीक्षण की बात करें तो वैज्ञानिक नए परमाणु हथियारों के डिज़ाइन का परीक्षण और विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे बिना कोई विस्फोट किए उनकी क्षमता और प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। वैज्ञानिक और अनुसंधान की बात करें तो सिमुलेशन परमाणु विस्फोट के भौतिकी और प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को हथियार के डिज़ाइनों को सुधारने के लिए डेटा मिलता है। गैर प्रसार संधि के पालन की बात करें तो सिमुलेशन में कोई वास्तविक विस्फोट नहीं होता। यह व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT जैसी संधियों का उल्लंघन नहीं करता, जो परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती हैं। इसलिए कंप्यूटर सिमुलेशन इनने एक तरह से भौतिक परमाणु परीक्षणों की आवश्यकता को कम कर दिया है, जिससे अमेरिका जैसे देशों के लिए अपने हथियारों का परीक्षण जारी रखना संभव हो गया है। बात करें CTT की क्या है, CTBT क्या है, तो CTBT का पूरा नाम व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य सैन्य या असैन्य उद्देश्यों के लिए होने वाले सभी प्रकार के विस्फोटों पर रोक लगाना है। इस संधि को 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राज्य महासभा द्वारा अपनाया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य दुनिया को परमाणु परीक्षणों से होने वाले खतरों से मुक्त करना और परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना है। CTT की वर्तमान स्थिति की बात करें तो CTBT अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। भले ही इसे 187 देशों ने हस्ताक्षरित किया है और 178 देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है। यह संधि अब तक कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकती है जब तक कि इसे 44 विशिष्ट परमाणु सक्षम देशों द्वारा अनुसमर्थित नहीं कर दिया जाता।
जिन्हें अनेक्स 2 राज्य कहा जाता है। जिन देशों में के वो देश जिन्हें सीटीबीटी पर हस्ताक्षर या अनुसमर्थन नहीं किया है, उनमें 44 देशों में से 8 ने अभी तक संधि का अनुसमर्थन नहीं किया है, जिनमें चीन शामिल है, मिस्र शामिल है, ईरान शामिल है और इजराइल भी शामिल है। वहीं अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी अनुसमर्थन देशों में शामिल हैं। इसमें से भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने तो संधि पर हस्ताक्षर भी किए हैं। भारत ने संधि का विरोध इसलिए किया था क्योंकि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है और उसका मानना है, यानी कि भारत का मानना है कि यह केवल उन देशों को फायदा पहुंचाता है जिसके पास पहले से ही परमाणु हथियार है। हाल ही में रूस ने भी इस संधि से बाहर निकलने की जो फैसला है वो किया है। रूस ने सीटीबीटी संधि से बाहर निकलने का फैसला क्यों किया है? तो रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि यानी कि सीटीबीटी से बाहर निकलने का जो फैसला है वो कई कारणों से लिया है, जिनमें अमेरिका के बराबर आने का जो कारण है वो शामिल है। रूस ने कहा है कि उसका यह कदम अमेरिका के रुख के बराबर आने के लिए है। अमेरिका ने 1996 में इस संधि पर हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन इसकी पुष्टि यानी कि रेटिफिकेशन कभी नहीं की, जिससे यह संधि वहां लागू नहीं हो पाई। रूस का तर्क है कि जब अमेरिका ने इसे पूरी तरह से नहीं अपनाया है तो रूस को भी इसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी देशों पर दबाव की बात करें तो इस कदम को यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस द्वारा पश्चिमी देशों पर परमाणु खतरे का संदेश देने के रूप में भी देखा जा रहा है। यह पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका के प्रति अपनी नाराजगी और असंतोष व्यक्त करने का एक तरीका है। बात करें हथियारों की नई दौड़ के लिए तैयार रहने की, तो कुछ विशेषज्ञ जो हैं उनका मानना है कि रूस अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण के लिए नए परीक्षण करने की संभावना तलाश रहा है। इस संधि से हटना उसे भविष्य में ऐसा करने की छूट दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण को कमजोर करने की बात करें तो इस कदम को परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों को कम जोर करने के एक जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में भी देखा जाता है। शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करने वाले देशों की बात करें तो कई देशों ने तथाकथित शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण की पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोशिएशन किए हैं, जिनका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का उपयोग गैर सैन्य कार्यों जैसे कि बड़े पैमाने पर खुदाई या प्राकृतिक गैस भंडार बनाने के लिए करना था, जिनमें सोवियत संघ शामिल है। सोवियत संघ ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के तहत सबसे अधिक 156 परीक्षण किए थे। इन परीक्षणों का उद्देश्य नहरों और जलाशयों का निर्माण करना था। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने ऑपरेशन प्लोसेर नामक कार्यक्रम के तहत 27 शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किए थे। इनका उद्देश्य भी खुदाई और अन्य नागरिक परियोजनाओं के लिए परमाणु विस्फोट का उपयोग करना था। भारत की बात करें तो भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। भारत सरकार ने इस परीक्षण को शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया था। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने 4 परमाणु शांतिपूर्ण परीक्षण किए थे। और एक बात ध्यान रखने योग्य है कि शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षणों में इस्तेमाल की गई तकनीक और परमाणु हथियारों की तकनीक में कोई खास अंतर नहीं होता। इसी वजह से परमाणु विशेषज्ञ और कई देशों ने इन परीक्षणों की शांतिपूर्ण प्रकृति पर सवाल भी उठाए हैं। अमेरिका अगर परमाणु परीक्षण करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित होने वाले देश, यानी कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से देश प्रभावित हो सकते हैं। तो यदि अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कई देश प्रभावित हो सकते हैं।
यह कदम विशेष रूप से परमाणु शक्ति वाले और परमाणु हथियार विकसित करने वाले देशों के बीच तनाव बढ़ा सकता है। मुख्य रूप से रूस और चीन, ये दोनों देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। रूस ने पहले ही कहा है कि यदि अमेरिका परीक्षण शुरू करता है तो वह अभी भी जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी तरह चीन ने भी अमेरिका की इस कार्रवाई को बारीकी से देख रहा है और वह भी परमाणु परीक्षण शुरू कर सकता है। यह शीत युद्ध जैसी एक नई हथियारों की दौड़ में को जन्म दे सकता है, जिससे वैश्विक तनाव काफी बढ़ जाएगा। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की बात करें तो ये ऐसे देश हैं जिन्होंने परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यदि अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश परीक्षणों को फिर से शुरू करते हैं तो इन देशों पर भी अपने परमाणु शस्त्रागारों को बेहतर बनाने के लिए परीक्षण करने का दबाव पड़ सकता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करेगा और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में तनाव को बढ़ा सकता है। ईरान और इजराइल की बात करें तो ये देश भी CTBT का हिस्सा नहीं है। यदि परमाणु परीक्षणों को फिर से शुरू किया जाता है तो ये देश भी परमाणु हथियार बनाने या अपने मौजूदा कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यूरोप और जापान की बात करें तो यूरोपीय और अन्य देश जो परमाणु अप्रसार संधियों का समर्थन करते हैं इस कदम से चिंतित होंगे। वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अमेरिका यह कदम दशकों के परमाणु नियंत्रण प्रसारों को खत्म कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। अगर संक्षेप में बात करें तो अमेरिका अगर परमाणु परीक्षण शुरू करना एक वैश्विक चेन रिएक्शन को जन्म दे सकता है, जिससे दुनिया भर में परमाणु जोखिम तेजी से बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।